कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड हो, प्रकृति पर निर्भर हो। आप प्रकृति के सिवा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे खेती हो गया, ये पूरी तरह से आपका नेचर पर डिपेंड है। तो दुनिया का कोई भी चीज अगर नेचर पर डिपेंड हो गया, बिना प्रकृति की मदद से आप नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप प्राथमिक क्षेत्र में डालते हैं। जैसे आप देखिए मुर्गी पालन, ये पूरी तरह से प्रकृति पर है। आपने कभी सुना है क्या एयरटेल की मुर्गी, रिलायंस की भैंस? कभी नहीं होती है, ये नेचर की होती है। तो जो चीज नेचुरल होती है उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। अब मुर्गी पालन में हम कभी पढ़ाएंगे कि 3 तरह से मुर्गी पालन होता है, जो केवल मीट के पर्पज से आती है। ये सफेद वाली सीबीएसई बोर्ड वाली मुर्गी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। जो अंडा देती है सब, उसे लेयर फार्मिंग कहते हैं। और जो ये हिंदी मीडियम वाली मुर्गी पाली जाती है ना घर के पीछे, तो उसे बैकवर्ड फार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या है? प्रकृति पर निर्भर है। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। आपका जितना भी फॉरेस्टिंग होगा, बागान लगा देना, आम का बागान लगा देना, शीशम के पेड़ लगा देना, ताकि उसकी लकड़ियों को काट कर आप ब्याह शादी में पलंग वलंग बनवा सके, तो ये भी टोटल नेचर पर डिपेंड है। ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपका जितना भी एग्रीकल्चर, खेती होता है, ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी, बारिश नहीं तो खेती नहीं। पहाड़ पर खेती नहीं कर सकते हैं, हर जगह चाय नहीं होगा, हर जगह चावल नहीं होगा। तो ये टोटल का टोटल नेचर पर डिपेंड है। जैसे ये चाय पत्ती का बागान है, आप देखेंगे चाय पत्ती के बागान में महिलाओं को ही लगाया जाता है, पुरुषों को नहीं लगाया जाता है। जानबूझ के महिलाएं आराम आराम से नोचते रहती हैं, सब पत्तियां उसकी रखते रहती हैं सब इस तरह। पुरुष को लगा देंगे सजरा, दिन भर कहीं ना कहीं झगड़े कैले रहता है। और नोचते में उसको अगर याद आ गया झगड़ा के बाद गुस्सा में, तो कहेगा ना गला दबा देंगे वहां पे, गुस्सा में नोच देगा, पूरा खेत तो उखड़ जाएगा। इसलिए पुरुष को चाय पत्ती में नहीं लगाते हैं लोग। आप माइनिंग देखिए, चाहे वो आयरन की माइनिंग हो, कॉपर का हो, या फिर आप कोयला का खनन देख लीजिए। जितना भी खनन माइनिंग होता है वो सब का सब प्राथमिक सेक्टर में आता है, क्योंकि नेचर पर डिपेंड है। आप बिहार में किसी चीज को खोद के निकालेंगे, यूपी में कहाँ ज्यादा कुछ माइनिंग की चीजें होती हैं, लेकिन वही झारखंड में चले जाइए बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, जो धारवाड़ का एरिया है दक्षिण भारत में, वहाँ माइनिंग अच्छी खासी हो जाती है। अब वैसे ही आपका पेट्रोलियम का माइनिंग हो गया। पेट्रोलियम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक ऑफ शोर यानी समुद्र में निकाल सकते हैं, या फिर आप गैस और पेट्रोलियम को जमीन सतह पर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये भी तो नेचर पर डिपेंड है। फिशिंग जो है, पीसी कल्चर, मछली उत्पादन, ये भी टोटल प्रकृति पर निर्भर है। तो ये भी क्या है? एक तरह का प्राथमिक क्षेत्र है। जितने भी तरह का पशुपालन होता है, जो एनिमल्स को पाला जाता है, डेयरी फार्म हो गया, आपका गाय भैंस ऊंट, जो भी भैंस पालिए, ये सब की सब नेचर पर डिपेंड होती है। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से आप पहला समझ गए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि इसमें जमीन बहुत ज्यादा चाहिए। अब आप एक कमरा में खेती थोड़े करिएगा, सोचिएगा गमला में गेहूं बो के परिवार की परवरिश कर ले, थोड़ी ना हो पाएगा। इसमें जमीन ज्यादा चाहिए, मजदूर ज्यादा चाहिए। पता चला 100 भैंस पालना है, एक आदमी पाल पाएगा क्या? उस भैंस के लिए भैंस बनना पड़ता है। इसमें जमीन और मजदूर यानी श्रमिक, लेबर, दोनों ज्यादा चाहिए। और सबसे खराब बात क्या है? इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। आपका 1 बीघा में मान लीजिए खेत है, उसमें बहुत कम इनकम होगा। उतना ही बड़ा में फैक्ट्री खोल दीजिए, एक मॉल खोल दीजिए या कॉलेज खोल दीजिए, तो बहुत इनकम होगा। तो इसमें इनकम कम होता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की टोटल आबादी का 53% लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर से टोटल जीडीपी में जो इनकम होता है कंट्री को, वो टोटल इनकम का महज 17% होता है, 17%। इतना कम इनकम होता है इसमें।